This news is brought to you by Sandhu Modular Kitchen, Palampur. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा पहुंच चुके हैं मंच पर और साथ में व्यापार मंडल अध्यक्ष यहां सुरिंदर सूद, राधा सूद। यहां भारी बरसात के चलते आज कार्यक्रम को जो है वो सूक्ष्म रूप दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। कुछ ही समय में यहाँ आप देखेंगे यहाँ परेड और एसडीएम अमित गुलेरिया यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं एनके कालिया, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले पूछता है पालमपुर में आपको ये तस्वीरें। एनसीसी के कैडेट्स और साथ में पुलिस बल यहाँ मौजूद। कुछ ही समय में यहाँ तिरंगा फहराए जाने की रस्म। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ एक बड़ा तिरंगा जो कि सचिवालय के साथ जो है वो अभी कुछ समय पहले यहाँ स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा तिरंगा हिमाचल का। कल मौसम को देखते हुए कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है। मौसम खराब चल रहा है, हल्की बूंदाबांदी जारी है। ग्राउंड को जो है सफाई करके यहाँ जो पानी है उसको निकाला जा रहा है ताकि कैडेट्स यहाँ आसानी से सलामी दे सके। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम पालमपुर यहाँ पर आयोजित होते हैं। हम सभी के बीच प्रेरणा के रूप में यहाँ उपस्थित होते हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले। हम इनका हमेशा रहेंगे। अभिषेक कपूर, इसके बाद इसी महाविद्यालय की छात्राओं की टुकड़ी और इसकी प्लाटून कमांडर श्रेया कपूर। इसके बाद केएलबी कॉलेज पालमपुर एनएसएस और इस कॉलेज और इसकी प्लाटून कमांडर अंशिका रहेंगी। मीनाक्षी रहेंगी और इसके जो अंतिम टुकड़ी रहेगी वो शहीद भगत सिंह फार्मेसी कॉलेज पालमपुर और इसके जो प्लाटून कमांडर होंगे वो श्रीमान गौरव जी होंगे। तो इसी क्रम में ये परेड सलामी मंच की ओर बढ़ेगी। मेरा उपस्थित देवी और सज्जनों से आग्रह रहेगा कि जैसे ही हमारे ये नौजवान सलामी मंच की ओर से
और आप सभी के सम्मुख से गुजरें, आप सभी जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएंगे। और जैसे अभ्यास किया जा रहा है यहाँ। एनसीसी के कैडेट यहाँ केएलवी और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा कॉलेज के छात्र छात्राएं बेहतर प्रदर्शन यहाँ। एक अभ्यास एसडीएम अमित गुलेरिया के पहुंचने से पहले नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राएं कुछ ही स्थानीय इलाके के महिला पुरुष यहाँ पहुँचे हैं। पालमपुर नगर निगम मेयर पूनम बाली यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनके साथ विभिन्न पार्षद जो हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और एसडीएम अमित गुलेरिया आपके सामने जहाँ आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहुँचे हैं और यहाँ विभिन्न पार्षद जो हैं वो यहाँ स्वागत करते हुए सबसे पहले फूल मालाएं जो हैं वो अर्पित की जाएंगी। पूनम बाली आपके सामने यहाँ तहसीलदार सार्थक शर्मा, एसडीएम अमित गुलेरिया यहाँ फूल मालाएं और साथ में पुलिस थाना प्रभारी फूल मालाएं अर्पित की जा रही हैं यहाँ पालमपुर एसडीएम अमित गुलेरिया के द्वारा। पूनम बाली माल्यार्पण करने के पश्चात महोदय का पालमपुर के इस गांधी मैदान में आगमन हुआ।
अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में प्रदेश जो है अंदर राजनीति के दौर से गुजर रहा है। नाग गोपाल नाग लोगों ने अपनी जान इसमें कोई बहुत सारे लोगों को और सरकार को ये भारी क्षति इस दौरान पहुंची है और प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जो है उसे सुनिश्चित रूप में आयोजित हो और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते थे उन्हें इस बार आयोजित कहाँ किया गया। आज का कार्यक्रम भी curtail करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ ही देर में ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद परेड का निरीक्षण, परेड सलामी मंच की ओर से गुजरेगी और इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन इलाकावासियों के लिए रहेगा और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मेरी गुजारिश सभी उपस्थित सज्जनों से विभिन्न मनोनीत पार्षद भी आज स्वतंत्रता दिवस में यहाँ शामिल हुए हैं। आप सभी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इसके उपरांत ध्वजारोहण किया जाएगा। यहाँ ध्वजारोहण परेड कमांडर एएसआई गोपाल कृष्ण मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करते हुए मेरा उपस्थित देवी और सज्जनों से आग्रह रहेगा कि जैसे ही परेड सलामी मंच की ओर से निकले तो आप सभी उनका हौसला जोरदार ताली के साथ बढ़ाएं।
जिम्मेदारी चलेगा। आएंगे गुड। जैसे ही गोपाल कृष्ण के नेतृत्व में परेड सलामी मंच और घोषते हुए हिमाचल प्रदेश सुरक्षा हिमाचल प्रदेश पुलिस इसका नेतृत्व हेडमेट सेवक रविदास जी कर रहे हैं। दूसरी टुकड़ी केएलवी कॉलेज पालमपुर एनसीसी प्लाटून कमांडर आशिमा भारद्वाज के नेतृत्व में। मेरा आग्रह रहेगा तालियों के लिए। तीसरी टुकड़ी गवर्नमेंट को एजुकेशन पालमपुर के छात्र प्लाटून कमांडर राज्य के नेतृत्व में। इसके बाद शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा महाविद्यालय छात्र एनसीसी अभिषेक कपूर के नेतृत्व में। इसके बाद इसी महाविद्यालय की छात्राओं की टुकड़ी श्रेया कपूर के नेतृत्व में। सलामी मंच के पास से गुजरते हुए केएलवी कॉलेज एनएसएस अंशिका के नेतृत्व में। इसके बाद सुभाष नर्सिंग कॉलेज पालमपुर प्लाटून कमांडर मीनाक्षी के नेतृत्व में। और लास्ट शहीद भगत सिंह फार्मेसी कॉलेज पालमपुर गौरव के नेतृत्व। स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए एसडीएम अमित गुलेरिया धन्यवाद। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूर्ण कर आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ हम उपस्थित हैं। इसी उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम पालमपुर डॉक्टर अमित गुलेरिया जी, नगर निगम पालमपुर की महापौर श्रीमती पूनम बाली जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पार्षद, आयुक्त नगर निगम आशीष शर्मा जी, श्रीमान सुरेंद्र सूद जी, पालमपुर के सभी प्रबुद्ध लोग, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधु, यहाँ उपस्थित विभिन्न संस्थानों के अध्यापक और बच्चे, और इस कार्यक्रम की विशेष रूप में शोभा बढ़ा रहे, जिनका मार्गदर्शन इस पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। हमारे अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पूज्य पिताजी श्रीमान जीएल बत्रा जी, अमर शहीद सौरभ कालिया के पूज्य पिताजी डॉक्टर एनके कालिया जी,
आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा निवेदन रहेगा एसडीएम पालमपुर और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मंच पर आए और इस पावन अवसर पर अपना संदेश हम सभी को दें। हमारे भारतवर्ष की 76वीं स्वतंत्रता दिवस को आज मनाते हुए यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे नगर निगम पालमपुर के महापौर श्रीमती पूनममाली जी, डॉक्टर GL बत्रा साहब, डॉक्टर NK कलिया साहब, कमिश्नर साहब, समस्त पार्षदगण, सूद साहब जो हमारे व्यापार मंडल के प्रधान हैं, तहसीलदार साहब, नायब साहब, APRO साहब, SHO साहब, जितने भी हमारे प्रिंसिपल मैम स्कूल के, जितने भी बच्चे, जितने भी यहाँ हमारे पालमपुर के प्रबुद्ध नागरिक जन जो यहाँ उपस्थित हैं आज इस समारोह में, हमारे मीडिया के बंधु, सभी का मैं अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको इस 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य सरकार की तरफ से हमें पिछले कल शाम को दिशा निर्देश प्राप्त हुए कि एक बड़ा विकट दौर, एक बड़े विकट समय से हमारा हिमाचल प्रदेश, हमारा राज्य इस समय वो गुजर रहा है। मानसून की जो बारिश है पिछले लगभग जुलाई के प्रारंभ से पहले या दूसरे सप्ताह से जो प्रारंभ हुई, बड़े भयंकर और विकराल रूप में वो हमारे समक्ष हैं। हम उसका तांडव देख रहे हैं। पिछले कल 14 अगस्त को लगभग 50 से अधिक संख्या में हमारे हिमाचल के निवासीगण, उनकी दुखद मृत्यु इस मानसून के कारण, बादल फटने के कारण, घर ढहने के कारण अथवा पेड़ गिरने के कारण, अन्य जो भी है बारिश से संबंधित उन दुर्घटनाओं के कारण 50 से अधिक लोगों ने कल के दिन में ही अपनी जान गंवाई। साथ ही साथ 30 से अधिक लोग वे लापता हैं। शिमला में हम जानते हैं, समर हिल के पास, बालूगंज के पास, फागली में, सोलन में, मंडी में, इस तरह एक जगह नहीं है, अनेक स्थानों पर। हालांकि दुर्घटनाएं पहले भी हमारे हिमाचल प्रदेश में होती हैं। हमारा पहाड़ी राज्य है, कई बार हमारी बसेस जो हैं वो दुर्घटना का शिकार होती हैं। 40, 50, 60 लोगों की दुखद मृत्यु होती है। लेकिन ये समय कुछ विशेष इसलिए है क्योंकि अलग अलग स्थानों पर, अब कहीं दुर्घटना होगी तो वो तो किसी एक स्थान विशेष पे होती है, एक दुर्घटना है। लेकिन यहाँ अलग अलग स्थानों में पूरे राज्य में, हम एक महीने पहले की बात करें तो कुल्लू मनाली में, अब एक महीने बाद की बात करें तो मंडी में, शिमला में, सोलन में, सिरमौर में, और हमारे कांगड़ा में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा अपना उपमंडल पालमपुर और हमारा साथ लगता हुआ बैजनाथ का इलाका, वहाँ अभी तक ऐसा भयंकर रूप हमें ऊपर वाले की दया से अभी तक नहीं देखने को मिला है। लेकिन हमारे जो निचला भूभाग है हमारे कांगड़ा का, जो हमारा इंदौरा का इलाका है या हमारा फतेहपुर का इलाका है, हम अपने ग्रुप में देखते हैं कि हमारा वहाँ प्रशासन जो है, जो भी हमारा पूरा राजस्व की पूरी टीम है, हमारे बाकी भी जितना सारा प्रशासन है, हमारा सरकारी अमला है, हमारे माननीय विधायकगण हैं, वो सब दिन रात जाकर कल रात भी उन्होंने कम से कम 50-60 लोगों का रेस्क्यू किया। NDRF की टीम वहाँ है, SDRF की टीम वहाँ है। बहुत अधिक जल स्तर व्यास का बढ़ा हुआ है, पंडोह डैम से पानी छोड़ना पड़ रहा है, और सारी रात वे लोग, मतलब स्लीपलेस नाइट्स जिसे कहते हैं, रात जाकर वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। लोग फंसे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, सुरक्षित निकाल रहे हैं, लोगों के घर टूट गए हैं।
शिविर चले हैं, अस्थायी शिविर स्कूलों में, रेस्ट हाउसेज में, सराय में लोगों को शरण दी जा रही है। जयसिंहपुर में भी एक ऐसी तरह से स्कूल में रखे गए हैं लोग, उनकी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक हमारे लिए कठिन समय है, हमारे लिए कठिन समय है और अभी भी हमारे पास कम से कम 1-1.5 महीने की बरसात हम जानते हैं। लगभग अगले महीने शायर तक तो हमें इस बरसात का सामना करना ही पड़ेगा और न जाने कितने विकट रूप में ये हमारे समक्ष खड़ी होगी। तो हालांकि आज स्वतंत्रता दिवस है और आज के दिन हम देशभक्ति से भरे होते हैं। हर घर तिरंगा, इस तरह के कई व्यापक प्रोग्राम केंद्र सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से देशभक्ति की भावना को और सुदृढ़ करने के लिए हम अपनाते हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हम प्रकृति का एक रौद्र रूप भी हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जैसे कि हमारे प्राचीन काल में हम ही लोग, यहाँ हिमाचल के रहने वाले पहाड़ी लोग, हम प्रकृति के साथ ही रहते थे और प्रकृति के साथ जिसे कहते हैं लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर, प्रकृति के साथ किस तरह सामंजस्य बनाकर ये समझते हुए कि हमारे पहाड़ कैसे हैं, इनकी नेचर कैसी है, यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, यहाँ की पवित्रता कैसी है, उस सब को देखते हुए हम प्रकृति के साथ रहते थे। सदियों सदियों से हम रहते आए हैं, हम कोई नए लोग नहीं हैं यहाँ के लिए। लेकिन अब जितना, जैसे कहा कि मुझे भी 40 वर्ष जीते हुए हो गए और मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं और उन्होंने भी अपना इतना रौद्र रूप प्रकृति का अपने पूरे जीवन में नहीं देखा होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग इतनी दुर्घटनाएं अलग अलग स्थानों पे कभी नहीं हुई एक साथ। तो कहीं ना कहीं हमें मनन करने की आवश्यकता है। देश प्रेम, देशभक्ति, इसको न केवल एक दिन, केवल नेशनल फेस्टिवल्स या राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पे नहीं, अभी तो सारी साल पूरे हमारे चेतना में, हमारे रगों में देश के प्रति उत्तरदायित्व, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, अपने राज्य के प्रति उत्तरदायित्व, इस भावना से हम ओतप्रोत होनी चाहिए। कोई एक पर्व विशेष तो ठीक है, लेकिन उस तक हम सिर्फ सीमित रहें और सर्वव्यापक अपनी चेतना को यदि हम न विकसित करें तो हम सही नहीं कर रहे हैं, हम सही ढंग से अपनी चेतना का विकास नहीं कर रहे हैं। तो हम अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, हमें समझना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो प्रकृति के प्रति भी हम अपने इस भावना को समझें और जैसे कि हमारे दिन होते हैं, ये जो विशेष रूप से राष्ट्रीय पर्व हैं, इसमें जिन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली और जिन लोगों की वजह से हमारी अखंडता और संप्रभुता ये बनी है, आज भी बनी है, क्योंकि हमारा भारत देश चहुं ओर से लगभग दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, दुश्मनों से घिरा हुआ है, जिनकी प्रत्येक यही उनकी सोच रहती है, यही उनके कुविचार रहते हैं कि किस तरह हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करें, किस तरह यहाँ वैमनस्य फैले, द्वेष फैले, सांप्रदायिकता फैले और इस तरह की जो वो लोग, जो नापाक इरादों के जो लोग हैं, वो इस तरह की कोशिश, इस तरह का प्रयास करते रहते हैं। तो आज का दिन ये संकल्प लेने का होता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जमा हमारे जो शहीद हैं, उन्होंने तो अपना कार्य किया है, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह से किया है, लेकिन हम एक जिम्मेवार नागरिक होने के कारण, मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के साथ जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी महत्व बहुत अधिक है। तो हम राष्ट्र के प्रति अपनी इस संजीता को, अपने इस उत्तरदायित्व को समझें। जो देश की जो स्थिति है, जो प्रकृति के प्रति हमारा जो सौहार्द है, प्रकृति के प्रति जो हमारा विचार होना चाहिए, उसको समझें, किस तरह से हमसे क्या अपेक्षित है। इस तरह अपने देश प्रेम की, अपने समाज प्रेम की भावना को प्रज्वलित करें, इसको बढ़ाएं और अपने देश को एक उच्च शिखर की ओर ले जाएं। तो अंत में मैं ज़्यादा न कहता हुआ, आप सब जो हमारे यहाँ के प्रबुद्धजन हैं, आपको दोबारा इस 76वें स्वतंत्रता दिवस की, इस पावन दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कहा कि अधिक हमारा प्रोग्राम नहीं है, हमारा यही है और उसके बाद फिर इसका समापन है, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है। तो ये एक तरह से विनम्र श्रद्धांजलि भी है हमारे उन प्रदेश के वासियों को जिन्होंने अपनी जान इन प्राकृतिक आपदाओं में, मानसून के इस रौद्र रूप में अपनी जान गंवाई है। तो उनके प्रति हमारी ये विनम्र श्रद्धांजलि भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय। पालमपुर प्रशासन की भी सभी से अपील है कि जिस तरह
प्रकृति अपने रुद्र रूप को दिखा रही है। आप सभी सजग रहें और जो लोग किसी आपदा में हैं उनकी सहायता के लिए भी आगे रहें। यह हम सभी का परम सौभाग्य रहता है कि हमारी जो राष्ट्रीय पर्व का आयोजन यहाँ पर होता है उसमें हमें आशीर्वाद देने के लिए और जिन वीर सपूतों के बलिदान से ये पालमपुर की पावन धरा पूरे विश्व में विख्यात हुई, ऐसे ही वीर सपूतों के परिजनों को पालमपुर के लोगों की जन भावनाओं के प्रतीक के रूप में हम उनका सम्मान करें और इनसे हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। मेरा आग्रह रहेगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम पालमपुर डॉक्टर अमित गुलेरिया जी से कि हमारे मध्य परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने छोटी सी आयु में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनके पूज्य पिताजी डॉक्टर गिरधारी लाल बत्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप उन्हें पालमपुर के प्रत्येक नागरिक की ओर से सम्मानित करें और आप सभी से आग्रह जोरदार तालियों के लिए रहेगा क्योंकि यह सम्मान आप सभी की ओर से है। जैसा कि मैं बता रहा था कि पालमपुर वीरों की भूमि है और हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद के रूप में जिन्हें जाना जाता है कैप्टन सौरभ कालिया, जिनके पूज्य पिताजी डॉक्टर एनके कालिया जी में हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका सम्मान भी पालमपुर के प्रत्येक नागरिक की ओर से, आप सभी की ओर से धन्यवाद महोदय। जैसा कि एसडीएम साहब ने भी बताया कि कार्यक्रम को कर्टेल किया गया और इसके पीछे कारण प्रदेश में जो त्रासदी हुई इसमें बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता दिवस सूक्ष्म रूप में जो है वो मनाया गया। एसडीएम अमित गुलेरिया यहाँ पहुंचे, ध्वजारोहण किया और शहीदों के परिजन जो थे उनको सम्मानित किया। एक बार पुनः समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर नई खबर के साथ जुड़ेंगे, तब तक इजाजत दीजिए।